क्यों भटकना इधर उधर जब चैनल है आपके पास RD साइंस डिकोडर। दिस इज इकराम दिस साइड। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज क्लास, है ना। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बाबू, पिछले क्लास में, है ना, पिछले क्लास में डेट इज इन लेक्चर 4 में हम लोग क्या कर रहे थे, है ना। आपका 1 मिनट हम कीमती समय लेकर उसको रिकॉल करा देते हैं, और ताकि वो चीज़ आपको फिर से रिफ्रेश हो जाए और आप आज नया टॉपिक अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में समझा था, जिसमें सबसे पहले हमने आपको बताया कि बल्ब किसको बोलते हैं ना बाबू। अब बल्ब का आउटर पार्ट, एक बल्ब जो है ना, एक बल्ब में कई कई पार्ट्स है, ठीक है। जैसे उसमें फिलामेंट भी होता है लगा हुआ, उसका आउटर पार्ट जो उसका ग्लास से बना होता है, फिर उसका बेस होता है ना, मेटेलिक बेस होता है। तो कई तरह का, उतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस यूँ समझो कि बल्ब से है ना लाइट निकलती है ना, लाइट निकलती है। और बैटरी और सेल में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए, है ना। सिंपल भाषा में समझो भैया, अगर 2 सेल को एक साथ जोड़ते हैं तो फिर हम लोग इसका नाम जो है ना सेल कह के नहीं बुला सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे बैटरी है भैया। तो बैटरी किसको बोलते हैं? जब 2 या 2 से अधिक 5 सेल, 4 सेल, 7 सेल एक साथ जोड़ देंगे तो वो बैटरी फॉर्म करेगा, ठीक है। और सिंगल सेल का मतलब क्या होता है? उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल एक सेल के अंदर होता है, ठीक है। ये 1 सेल कहलाएगा, 1 सेल। लेकिन जब यहाँ पे 2 सेल कनेक्ट है एक साथ में, और ये कनेक्शन आपको और हायर क्लासेस में और डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है? बल्ब का 2 टर्मिनल को, सेल के 2 टर्मिनल को जोड़ते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, निगेटिव को निगेटिव के साथ। इसमें अलग कनेक्टिविटी होती है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग सेल को जोड़ते हैं तो उसका कनेक्शन अलग तरीके से था। फिर हमने डेफिनेशन आपको समझाने की कोशिश करा, ठीक है। अगर बल्ब ग्लो कर रहा है, इसका मतलब भैया इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो कर रहा है सर्किट में फ्लो कर रहा है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट फ्लो करता है उसका डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल, यही इसका डायरेक्शन है। फिर बल्ब फ्यूज, ये एक टर्म दिया हुआ था, इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं, ऐसे तो बहुत सारा रीजन है बल्ब फ्यूज कर जाने का, ठीक है, लेकिन एक रीजन है कि कहीं ना कहीं फिलामेंट में प्रॉब्लम है, तभी तो वो ग्लो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इस तरीके का हम लोगों ने सेटअप बनाया था, ठीक है। आइए उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। और आज जो है ना, आज बहुत बहुत प्यारी सी टॉपिक है इलेक्ट्रिक स्विच। ये इसलिए प्यारी है, अभी आपको समझ में आएगा, ये बहुत क्यूट टॉपिक है, ठीक है। थोड़ी फॉर्मेलिटीज हम लोग पूरा करते हैं। और लेक्चर आज 5 है, अगर मैं सही हूँ तो, ठीक है ना। लेक्चर 5 है, इसमें टॉपिक कितना है? 4th टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। बढ़िया से पढ़ेंगे, है ना, एक एक चीज़ को समझ समझ के। आप पेन, पेपर और वाटर बॉटल लेके बैठ जाइए, ठीक है, शांति से। और हम लोग अब श्री गणेश करने वाले हैं ना, इसका श्री गणेश करने वाले। इलेक्ट्रिक स्विच, अब आप सोचो बाबू कि ये इलेक्ट्रिक स्विच क्या है? एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है ना। आप सोचो कि ये स्विच की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। सोचने वाली बात है ये, इसलिए क्यों? क्योंकि क्या हम लोग को हमेशा हमेशा ये जो सेटअप है जिसमें बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये सेटअप ऐसा सेटअप होता जिसमें बल्ब ग्लो कर रहा होता, और मुझे अभी ज़रूरत नहीं होती, है ना, मुझे ज़रूरत नहीं होती कि मैं इसको अभी जलाऊं, तो क्या किस तरीके से बंद किया जा सकता है ना। बल्ब को ग्लो करने से रोकने के लिए कई तरीके हैं, है ना। या तो यहाँ से एक तार वायर हटा दो, लेकिन ये सब तरीका सही नहीं है ना। तो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, है ना, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हमारी दुनिया में आई, ठीक है, उसको बनाया गया। वो क्या करता है, कहीं ना कहीं इसका है ना, ये जो पाथ कंप्लीट था बाबू, इस पाथ को ब्रेक करता है, ताकि इलेक्ट्रिक करंट जो है ना फ्लो नहीं कर पाता, और ये बल्ब जो ग्लो नहीं कर पाता है, बल्ब नहीं जल पाता है। तो ये बहुत अच्छा इक्विपमेंट्स है, क्योंकि आप यहाँ से एनर्जी सेव कर सकते हो, है ना। जब देखो, जब आपको ज़रूरत नहीं होता, जब आप बाथरूम में एंटर करते हो या कहीं भी किचन में, जब काम हो जाता है कंप्लीट, तो आपकी मम्मी या फिर दादी बोलती होंगी कि लाइट का स्विच जो है ना, स्विच ऑफ कर दीजिए। तो वही स्विच के बारे में, वो बेसिकली इलेक्ट्रिक स्विच है, ठीक है। स्विच बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसी के बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। बहुत छोटी सी टॉपिक है, और हम लोग इलेक्ट्रिक स्विच भी बनाएंगे, और अभी हम लोग बनाएंगे डायग्राम में। और जब मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा आपको, तो कई तरह के स्विच हम आपके सामने दिखाने का कोशिश बिल्कुल करेंगे, ठीक है ना। तो आप रेडी हो जाइए, हम इसको एकदम बेसिक चीज़ से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। कोई बहुत डायरेक्ट डेफिनेशन पे हम लोग नहीं चलेंगे, एक एक चीज़ को पहले समझेंगे और बहुत बेसिक से उठाएंगे, ठीक है।
आप पूरा पेशेंस रखना बाबू, एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको सभी चीज़ों के बारे में आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना। आइए, सबसे पहली बात कि आप मुझे बताना कि अगर सर्किट, जो एक सर्किट जो आपके सामने बनाया गया था, इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है, अब इसमें आप सोचो कि अगर ये सर्किट कंप्लीट हो, अगर ये सर्किट क्या हो, कंप्लीट हो, तो आप यहां से क्या कह सकते हो कि अगर सर्किट प्रॉपर वे में लगाई गई हो, प्रॉपर वे में उसको अच्छे से प्रॉपर राइट वे में उसको सेट किया गया है, तो सर्किट कंप्लीट माना जाएगा। और सर्किट कंप्लीट का मतलब है कहीं ना कहीं बल्ब विल ग्लो, ठीक है, बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। बल्ब क्या होगा, बल्ब जलने लगेगी, है ना, बल्ब से रोशनी निकलने लगेगी। ये पहली बात क्लियर हो गई, एकदम बेसिक चीज है, ठीक है। अगर मुझे अभी बल्ब नहीं जलाना होगा तो कुछ ना कुछ इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को लगाना पड़ेगा, ठीक है, और उसी को स्विच बोलते हैं। तो स्विच को लगा के जो हम लोग है ना, उसके सर्किट को ब्रेक कर देते हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल करंट जो फ्लो कर रहा है उसको रोक देते हैं, और बल्ब विल नॉट ग्लो एनी मोर, ठीक है। तो स्विच क्या है, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, उसके बारे में समझ लेते हैं पहले, ठीक है। इसी के बारे में तो पूरा टॉपिक डेडिकेट किया हुआ है, और एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको एक डायग्राम भी बहुत बढ़िया तरीके से बना के सिखाया जाएगा, कि उसको दिखाया जाएगा किस तरीके से स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब ग्लो करता है, नहीं करते हैं तो बल्ब ग्लो नहीं करता है। वो सारी बात हम लोग बात करेंगे, पहले डेफिनेशन समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। स्विच क्या है, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। क्या है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। जिसका काम क्या होता है, डेट इज यूज्ड, जिसको इस्तेमाल किया जाता है, किया जाता है किस चीज के लिए, या तो टर्न ऑन, है ना, या तो टर्न ऑफ या फिर टर्न ऑन, एंड टर्न ऑफ, यही तो दो इसका काम है। या तो टर्न ऑन करते हैं या टर्न ऑफ करते हैं, एनी इक्विपमेंट्स, किसी भी इक्विपमेंट्स में लगा हो, या फिर टॉर्च में आप देख लो, टॉर्च में बटन होता है, स्विच होता है, या तो ऑन करते हो या तो ऑफ करते हो। ज़रूरत होता है तो आप ऑन कर लेते हो, ज़रूरत नहीं होता तो आप ऑफ कर देते हो। तो इसका यही काम है बाबू, टर्न ऑन करना या टर्न ऑफ करना ही इसका काम है, किसका, स्विच का, ठीक है। एनी इक्विपमेंट्स, ठीक है। इसको और हम एक वे से हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। बस इतना समझो कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, ठीक है। कई तरह के कंपोनेंट्स है, जिसमें एक ये भी स्विच एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, जिसका काम ही होता है टर्न ऑन या फिर टर्न ऑफ। इसका यही काम ही है बाबू, ठीक है ना। वीडियो पॉज करें, ये 2 पॉइंट लिखिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना बाबू। और आपके क्लास में, है ना, क्लास 6 के लेवल पे एक स्विच भी बना के दिखाया गया है, और वो स्विच जो बाबू है ना, वो बनाया गया है बहुत कम मटेरियल के साथ, बहुत सिंपल स्विच है ना। वो हम प्रिपेयर कर सकते हैं, और उसमें करंट जो है ना, एसी करंट में डील नहीं करेंगे हम लोग, डीसी करंट में ही डील करेंगे। एसी करंट बहुत खतरनाक होता है, और इस तरीके से आप हैंडल नहीं कर सकते हो। वो आपको पहले पता है, ये चीज़ आपको पहले पता था, क्योंकि मैंने बता चुका है आपको, है ना। तो टू प्रिपेयर सिंपल स्विच, हम लोग जो है ना सिंपल स्विच बना सकते हैं अपने घर पे आसानी से, है ना। टू प्रिपेयर सिंपल स्विच, हम लोग जो है ना सिंपल स्विच बना सकते हैं घर पे, ठीक है। आप भी बना सकते हो। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि जब एक्सपेरिमेंट में करके दिखाऊंगा तो आपको बनाने की कोशिश बिल्कुल हम लोग साथ मिलकर करेंगे, ठीक है। तो सिंपल स्विच भैया जो आपके बुक में भी दिया गया है, इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको कुछ एक मटेरियल्स की ज़रूरत है ना। तो कुछ एक मटेरियल्स की ज़रूरत है, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, ठीक है। ये स्विच को प्रिपेयर करने के लिए कुछ एक मटेरियल्स है। जैसे आपको एक छोटा सा स्मॉल थर्मोकोल लेना होगा, जिस पे हम लोग स्टिच करेंगे, ठीक है। मेटल क्लिप को जो है ना उसके अंदर लगाएंगे, उसके ऊपर से, है ना। तो स्मॉल थर्मोकोल चाहिए, ठीक है। ये दुकान में मिल जाता है आपको। साथ में आपको सेफ्टी पिन आपके घर पे भी होगा, तो ये तो अवेलेबल है, आपके घर पे भी ये होगा सेफ्टी पिन, ठीक है। तीसरा में आपको क्लिप, मेटल क्लिप हो या ना हो,
इसके जगह पे आप कुछ और भी चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हो जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल एक तरह से कह दीजिए तो मटेरियल्स है, ठीक है, सबके घरों में होता है। आप सिंपल स्विच बना सकते हो, ठीक है। किस तरीके से बनाना है डायग्राम में बनाकर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और स्विच का फंक्शन भी मैं लिख दूंगा वहाँ पे कि ये डायग्राम से आप स्विच ऑन कहलाएगा या फिर स्विच ऑफ कहलाएगा। फिर लास्ट में हम एक सेटअप भी बनाएंगे, पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट का पूरा सेटअप लगा के और स्विच भी लगाया जाएगा, है ना। पहले वीडियो पॉज करें, इतना आप लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा ना। बहुत क्यूट स्टूडेंट है, जैसा ये स्विच क्यूट है ना। तो आइए हम वो डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 2 डायग्राम हम आपके सामने ड्रॉ करते हैं। कोशिश मैं कर रहा हूं कि अच्छे से बना पाऊं, ठीक है। ठीक है, आपके सामने देखना, ये स्मॉल थर्मोकोल है बाबू, ठीक है। क्या है बताओ तो आप? ये थर्मोकोल है। क्या है? ये थर्मोकोल है, ठीक है। 3 ही तो मटेरियल चाहिए। ये थर्मोकोल है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 क्लिप को लगाते हैं। क्लिप मेटेलिक क्लिप होगा ये, ठीक है। 2 क्लिप को हम लोग इस तरीके से इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। 2 क्लिप को इंसर्ट हम लोगों ने कर दिया इस तरीके से, ठीक है। एक मिनट बाबू, 2 क्लिप हम लोग इंसर्ट कर देते हैं। ये इट लुक लाइक्स, क्योंकि हम लोग ऊपर से देख रहे हैं ना, हम लोग जब अपवर्ड ऊपर से देखेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा, है ना। ये 2 क्लिप लगा हुआ है और आपको मैं बता दूं ये कहीं ना कहीं वायर से कनेक्ट होगा। ये वायर होगा बाबू, ठीक है ना। ये वायर होगा, ये वायर होगा, ठीक है। और आप सोच के देखो कि ये वायर अभी कनेक्ट है? कनेक्ट नहीं है, नहीं ना है, बिल्कुल कनेक्ट नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो कर रहा होगा इधर से फ्लो कर रहा होगा, सपोज इधर से फ्लो कर रहा होगा, तो यहाँ तो ब्रेक हो गया। यहाँ सर्किट क्या है? कंप्लीट है। सर्किट कंप्लीट है? बिल्कुल नहीं है। आप सोचो जरा सोचो आप। बिल्कुल नहीं भैया, यहाँ पे सर्किट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक सेफ्टी पिन लेता हूँ कुछ इस तरीके से, सेफ्टी पिन कुछ इस तरीके से लगा हुआ है इसके ऊपर से, ठीक है। ऐसे करके सेफ्टी पिन लगा हुआ है, ठीक है बाबू। इस तरीके से सेफ्टी पिन लगा हुआ है, कुछ इसी प्रकार का तो होता है, सेफ्टी पिन होता है ना, ऐसा करके, है ना बाबू। तो आइए अभी देखो, अभी सिचुएशन कैसा है। अभी अगर मैं क्या बोलूँगा कि अगर इधर से करंट फ्लो कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक करंट, तो यहीं पे जाके रुक जाएगा, इससे आगे बढ़ेगा, यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। क्या इधर इलेक्ट्रिक करंट आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रेकेज है, यहाँ पे कंप्लीट पाथ नहीं है ना। यहाँ पे जो वायर में जो है ना कंप्लीट पाथ नहीं है। आप मुझे बताओ, इनकम्प्लीट पाथ है ना, इनकम्प्लीट पाथ है। तो यहाँ पे स्विच क्या है? अभी स्विच जो है ना ऑफ है। यहाँ पे स्विच क्या है? ऑफ है। स्विच यहाँ पे ऑफ है बाबू, ठीक है ना। वीडियो पॉज करें, इतना डायग्राम अच्छे से बनाइएगा। ये स्विच ऑफ है, ठीक है। और ऑन कैसे होगा, फिर करंट कैसे फ्लो करने लगेगा, उस चीज पे हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करें, लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना। तो ये अभी क्या था? स्विच ऑफ था। अब स्विच ऑन करेंगे, फिर से हम लोग एक थर्मोकोल ले रहे हैं। आप डायग्राम से परेशान नहीं ना, डायग्राम आपको बहुत चीज सिखाएगा बाबू। डायग्राम जितना सिखाएगा कुछ भी नहीं सिखा सकता। ये थर्मोकोल है अपने पास, ये थर्मोकोल है। फिर हम लोग 2 मेटल क्लिप ले रहे हैं। आइए 2 मेटल क्लिप लेते हैं हम लोग, इस तरीके से 2 मेटल क्लिप हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? मेटल क्लिप है बाबू, ठीक है। ये आप लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। ये दोनों क्या है? मेटल क्लिप है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो है ना वायर लगा हुआ है, यहाँ पे ऐसे करके वायर लगा हुआ है, इधर से भी वायर लगा हुआ है, ठीक है।
ये वायर है, ये चीज़ भी आप समझ लीजिए, ये वायर है, ये वायर है, ठीक है। अब देखना, अब मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब सेफ्टी पिन को मैं इस तरीके से लगाता हूँ कि ये इसको साथ कोइंसाइड कर जाएगा, इसके साथ टच कर जाएगा। और आपको पता है सेफ्टी पिन जो है ना गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि मेटल से बना होता है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। और यही चीज़ तो कंडक्टर और इंसुलेटर जो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक स्विच ही समझना है, इसलिए मैं कंडक्टर और इंसुलेटर पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं फिर से यहाँ पे पिन ले रहा हूँ, ठीक है। एक पिन इस तरीके से आपको दिखाने के लिए डॉटेड लाइन में बना रहा हूँ, ताकि आपको लगे कि हाँ ये पिन से अटैच किया जा रहा है, ठीक है। अगर मैं ये सेफ्टी पिन है, इसको भी लिख लो, सेफ्टी पिन है। अगर ऊपर नेमिंग छूट गया तो आप नेमिंग कर सकते हो ऊपर वाला डायग्राम में भी। ये सेफ्टी पिन है अपने पास, ठीक है बाबू। यहाँ पे थर्मोकोल हो गया, यहाँ पे मेटल कैप हो गया, ठीक है। तीनों मटेरियल हम इस्तेमाल करके दिखा दिए। अब यहाँ पे मुझे कमेंट करके बताओ कि यहाँ पे जो सर्किट है, यहाँ पे जो सर्किट है, आप यहाँ बताओ मुझे इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है। यहाँ पे कंप्लीट है, कंप्लीट है। कैसे है कंप्लीट, आइए देखते हैं। यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है बाबू, ये करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से भी करंट फ्लो करेगा, क्योंकि अब अटैच हो गया है करंट दोनों तरफ। कंप्लीट होके ये पूरा वायर को कनेक्ट कर दिया। अगर हम लोग को ज़रूरत नहीं होगा तो ये स्विच को उठा देंगे। तो यहाँ पे स्विच क्या है, यहाँ पे स्विच ऑन है। जब स्विच ऑन है तो यहाँ से लेके यहाँ तक करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तब बल्ब ग्लो करेगा। इसीलिए ये तो अभी फिर मैं एक डेफिनेशन लिखवाऊंगा, उससे आपको और क्लियर होगा। आप यूँ समझो कि स्विच का काम ही है बाबू, सर्किट जो है ना, सर्किट को ब्रेक करना या फिर कंप्लीट करना, यही दो काम ही है। या तो स्विच ऑन करना, अगर सर्किट ब्रेक है, अगर सर्किट ब्रेक है इसका मतलब है स्विच ऑफ है। सर्किट ब्रेक है तो स्विच ऑफ है, सर्किट कंप्लीट है तो स्विच ऑन है। क्लियर है। वीडियो पॉज करें, ये डायग्राम भी आप ड्रॉ करिए बाबू। आई होप कि आपने लिख लिया होगा ना, बहुत क्यूट स्टूडेंट है। अब मैं जो एक डेफिनेशन आपको लिखवाने की कोशिश करता हूँ स्विच का, वो समझने की आप कोशिश करना, और वो आपको समझ में भी आ जाएगा। तो आपको भैया पता चल गया कि स्विच का क्या काम है। स्विच का दो ही काम है, या तो सर्किट को ब्रेक कर देता है, या तो सर्किट को क्या करता है, कंप्लीट करता है। दो ही तो काम है। इसका क्या काम है, इसका स्विच का फंक्शन क्या है। स्विच का अगर मैं फंक्शन लिखवा दूं तो दो ही फंक्शन, एक टू ब्रेक द सर्किट, या तो सर्किट को ब्रेक करता है, या टू कंप्लीट द सर्किट। या तो सर्किट को ब्रेक करेगा या तो सर्किट को कंप्लीट करेगा। यही तो दो फंक्शन है स्विच का, ठीक है। और इसी चीज को मैं डेफिनेशन में लिखवाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखिए स्विच क्या है, एक सिंपल डिवाइस है, ठीक है। बहुत सिंपल बनाया जाता है इसको, बहुत सिंपल डिवाइस है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। सिंपल डिवाइस है जिसका काम ही होता है डेट ईदर, या तो वो ब्रेक करता है, ब्रेक्स द सर्किट, या फिर और कंप्लीट इट, ठीक है। देखो सिंपल डिवाइस है, इसका काम है या तो सर्किट को ब्रेक कर रहा है या फिर इसको कंप्लीट कर रहा है। यही दो इसका काम ही है, ठीक है। यही दो पर्पज है इसका। वीडियो पॉज करें, इसको लिख लीजिए आप। आई होप कि आपने लिख लिया होगा बाबू, है ना। आइए अब एक डायग्राम, ऐसे तो आपको स्विच क्लियर हो गया, आपको यही पढ़ना ही है, लेकिन एक डायग्राम और आपको क्लियर हो, इसलिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं जिसमें सारा चीज हम ऐड कर देंगे। आपको सेपरेट आपको बल्ब भी पढ़ाया गया है, आपको सेल भी पढ़ाया गया है, आपको स्विच भी सेपरेट पढ़ाया गया है, इलेक्ट्रिक सर्किट भी पढ़ाया गया है। अब सब का इस्तेमाल करके अब कहीं ना कहीं आप जितना भी पढ़े हो ना, सब एक बार में यूज हो जाएगा, और आप मुझे बताओगे, ठीक है ना। हम दोनों अब इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहली बात जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं वो ये है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में बाबू, इलेक्ट्रिक सर्किट में किन किन चीज़ों का, किन किन कंपोनेंट से मिलके एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाई जाती है, वो पहले हम लोग एक रिव्यू ले लेते हैं, है ना। एक रिव्यू देख लीजिए। पहले हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है बाबू एक सेल का, ठीक है। फिर दूसरा हम लोग को ज़रूरत पड़ता है एक बल्ब का। जब सेल और बल्ब उपाय हो जाता है तो हम लोग को ज़रूरी होता है वायर का।
ठीक है। अगर हम लोग इसको और भी बेस्ट बनाना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे स्विच भी यूज कर लेंगे, और क्योंकि अभी आपने स्विच पढ़ लिया है तो अब आपको सभी चीज़ों के बारे में आइडिया लगेगा। सेल, बल्ब, वायर, स्विच, ठीक है। इन चारों को मिला के एक सर्किट हम लोग ड्रॉ करते हैं अच्छे से, ठीक है ना। तब तक के लिए आप क्या करें, वीडियो पॉज करके ये हेडिंग ये सब डाल लीजिए आप। आई होप कि आपने लिख लिया होगा बाबू, है ना। आइए अब आपका नॉलेज का टेस्ट होगा, आपसे जो मैं पूछूंगा आप मुझे आंसर करना, ठीक है। आप मुझे बताओ बाबू, ठीक है, कि ये अपने पास क्या है। एक डायग्राम मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये डायग्राम अपने सामने है। ये क्या है, अपने पास एक सेल ड्रॉ मैं कर रहा हूँ, ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। सेल ड्रॉ किया जा रहा है। आप मुझे ये बताइए कि ये सेल बन गया। सेल को पहले मैं बना लेता हूँ। ये अपने पास एक सेल है, आपको भी पता है। अब मुझे बताओ कि ये जो टर्मिनल है, ये जो टर्मिनल है, ये किस टर्मिनल से नाम से जाना जाता है। तो इसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल भी बोलते हैं, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं। क्लियर है, आप सब बताओगे मुझे, है ना। या फिर इसको और दूसरा नाम से क्या जानते हैं, मेटल डिस्क। क्या जानते हैं, मेटल डिस्क, है ना। मेटल डिस्क के नाम से जानते हैं। वेरी गुड, आपने सही बताया, है ना। मुझे गर्व है कि आपने मेटल कैप बोला, ठीक है। और ये टर्मिनल जो बाबू है वो निगेटिव टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, मेटल, इसको हम लोग मेटल व्हाट, मेटल सर्किल के नाम से जानते हैं, मेटल डिस्क के नाम से जानते हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बताया, मैं बहुत खुश हुआ, है ना। देखिए एक सेल बन गया। अब हम लोग एक बल्ब को ड्रॉ करते हैं ना। ऐसे तो आपने बहुत बल्ब बनाया है ना। थक तो नहीं गया आप बल्ब बनाते बनाते। नहीं, आप नहीं थकने वाले हैं, बिल्कुल नहीं थकने वाले हैं, क्योंकि आप बहुत क्यूट स्टूडेंट है, बहुत मेहनत करते हैं आप, है ना। इस तरीके से हम लोग आइए एक बल्ब बना लेते हैं, ठीक है। इस तरीके का अपने पास एक बल्ब है, ठीक है। और बल्ब में कितना टर्मिनल होता है बाबू, 2 टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, ठीक है। ये तो आपको पता है, आपके छोटा से छोटा बच्चा को ये बात पता होगा, है ना। इस तरीके से, और इसका कंप्लीट सारा फिलामेंट ये सब मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि और अच्छे से दिखे, ठीक है। ये इस तरीके से लगा होता है बाबू, 2 सेपरेट अलग अलग लगा होता है। फिर फिलामेंट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। आप मुझे बताओगे कौन है फिलामेंट, है ना। ये क्या है बाबू, ये फिलामेंट है, ये भी आपको पता है ना। बहुत क्यूट स्टूडेंट है आप, आपको सभी चीज़ों के बारे में अब आइडिया लग गया, है ना। अब क्या करेंगे, अब हम लोग वायर लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इस तरीके से कनेक्शन करेंगे। पहले तो निगेटिव वाला कर ले रहे हैं, एक वायर लेके इस निगेटिव टर्मिनल से हम लोग इसको ऐड कर ले रहे हैं, ठीक है। और एक स्विच लगाना चाहते हैं तो आप देखो स्विच कैसे लगाएंगे। कभी भी है ना, जैसे देखो पॉजिटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तक है ना, तो ये देखो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच को ब्रेक करना है तो इन दोनों के बीच में लगाया जाता है बाबू। ऐसा नहीं है कि एक यहाँ पे ब्रेक कर दोगे या यहाँ पे करके, ऐसे करके स्विच नहीं लगाया जाता है। क्योंकि आप स्विच लगा क्यों रहे हो, आप सोचो ना, स्विच लगा क्यों रहे हो। स्विच इसलिए लगा रहे हो भैया, ताकि आप जो सर्किट में जो है ना, वो जो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है उसी को तो ब्रेक कर रहे हो। सर्किट को ब्रेक कर दिए तो फिलामेंट ग्लो नहीं करेगा, सर्किट ब्रेक नहीं हो पाया तो फिलामेंट ग्लो कर जाएगा। तो मेरा पर्पज़ क्या है यहाँ पे, सर्किट को ब्रेक करना ही मेरा पर्पज़ है, ठीक है। तो सर्किट को ब्रेक करने के लिए या तो आप यहाँ से स्विच लगा दो, यहाँ कलर चेंज कर देता हूँ मैं, है ना। आइए मैं कलर चेंज करके बनाता हूँ। आइए यहाँ पे हम लोग एक स्विच का यूज करेंगे, ठीक है। जो अभी आपने सिंपल स्विच पढ़ा है, और इसमें जो करंट फ्लो करता है वो कैसा करंट है बाबू। करंट के बारे में थोड़ा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा ना वो करंट डीसी करंट है, डायरेक्ट करंट है। ये सेफ माना जाता है, ठीक है। जब हाथ से भी टच कर दोगे तो आपको करंट फील नहीं होगा, शॉक नहीं लगेगा, ठीक है। और आपको डीसी करंट में ही आपको डील करना है, एसी करंट बहुत खतरनाक है, ठीक है ना। आइए तो यहाँ पे एक स्विच बनाते हैं, 2 क्लिप ले लेते हैं हम लोग थर्मोकोल पे, उसी तरीके से कर देते हैं मेटल क्लिप लगा के। ये मेटल क्लिप हो गया बाबू, है ना। यहाँ पे मेटल क्लिप हो गया, ठीक है ना। आइए इस तरीके से।
अब हम लोग क्या करते हैं, एक सेफ्टी पिन यूज करते हैं। सेफ्टी पिन इस तरीके से यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग जो है ना, यहाँ पे स्विच को ऑफ रखते हैं, है ना, स्विच को ऑफ रखते हैं कुछ इस प्रकार से। स्विच ये क्या है, यहाँ पे एक मतलब डॉटेड से दिखाया गया है ताकि हम लोग कभी स्विच ऑफ भी कर देंगे और ऑन भी कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो इससे वायर जो कनेक्ट है, एक वायर एक साइड के वायर में ही, एक साइड के वायर में ही एक इधर से ऐसे लगा दिए और इस वाले को ऐसे लगा दिए। अभी भी बल्ब ग्लो करेगा? बताओ, नहीं करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे सेफ्टी पिन हटा हुआ है। ये दोनों सर्किट कंप्लीट ही नहीं हुआ। जब सर्किट कंप्लीट ही नहीं हुआ भैया तो कैसे फ्लो करेगा, है ना। आप मुझे बताओ कि जो इलेक्ट्रिक सेल में जो करंट है, जो करंट प्रोड्यूस करी जाएगी उसका डायरेक्शन कैसे होगा? ये निगेटिव से होके जाएगा या फिर पॉजिटिव टर्मिनल से होके जाएगा? चलिए हम लोग भेजते हैं, ऐसे जाएगा। करंट कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। करंट का डायरेक्शन है ये, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल में ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है। लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये फ्लो कर ही नहीं रहा है, करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सर्किट कंप्लीट ही नहीं है, वहीं तक जाके रुक जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एक यहाँ पे समरी टाइप में लिखना। पहले तो ऐसा करो, वीडियो पॉज करो, आप इतना पहले बना लीजिए, फिर एक पॉइंट मैं नीचे लिखवाता हूँ, ठीक है। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। अब गौर करना, गौर करने वाली बात यह है कि अगर अब रिजल्ट पे जाते हैं हम लोग, ये डायग्राम तो हम लोग ड्रॉ कर लिए और रिजल्ट पे अब जाते हैं और स्विच को क्या करते हैं, पहले कंडीशन में तो स्विच को क्या रखते हैं, ऑफ रखते हैं। आज जब हम स्विच को ऑफ रखे हैं, जब स्विच को हम ऑफ रखें तो बल्ब ग्लो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि सर्किट को ब्रेक किया हुआ है। कहां से पास हो रहा है करंट? जब हो ही नहीं रहा है भैया तो बल्ब विल नॉट ग्लो। ये बात क्लियर है। अगर हम लोग स्विच को दूसरा में क्या कर रहे हैं, ऑन कर दे रहे हैं, जैसे ही भैया ऑन किए तो सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट कंप्लीट हुआ तो करंट फ्लो करने लगा, करंट फ्लो करने लगा तो बल्ब विल ग्लो। एज सिंपल एज डैट। कितनी सिंपल बात कही गई है आपसे। वीडियो पॉज करें, इतना पहले लिख लीजिए आप। आई होप कि आपने लिख लिया होगा बाबू, है ना। और इलेक्ट्रिक स्विच में ये टॉपिक में आपको इतना ही पढ़ना था, और कितना छोटा चीज़ है आप समझ सकते हो। मैं डायग्राम का इसलिए हेल्प ले रहा हूँ कि ये ऐसा चीज़ है ना, जितना आप डायग्राम बनाओगे ना बाबू उतना ही क्लियर होगा, है ना। आइए आपका एनसीईआरटी में हम जाके दिखा देते हैं एक बार। और कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है ना। ये देखो बनाया गया भी है, ये स्विच बनाया गया है, देख सकते हो किस तरीके से, है ना। सारी बात बता दी गई है। आपको स्टोरी पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ो, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। सब आपके, ये देखो ये एक तरह का क्या है, ये सब हम डिस्कस कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक बचा है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एक्सपेरिमेंट वीडियो करेंगे अच्छे से, ताकि और क्लियर होगा चीज़ों के बारे में, ठीक है ना। आइए, सबसे इम्पोर्टेंट काम है होमवर्क आप लिखिए, ठीक है। आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको रिवीजन छोड़ना नहीं है। रिवीजन नहीं करोगे तो सब भूल जाओगे। लेक्चर 1 से टिल नाउ अब तक कि आप जितना भी जो चीज़ पढ़ चुके हो उसको रिवाइज करना आप अच्छे से, ठीक है। और लास्ट टॉपिक 5वां टॉपिक पढ़ के आना, इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है। ये 2 टॉपिक आप पढ़ के आना ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस कर सकता हूँ, है ना, इस चीज़ के बारे में। चलिए, आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होगी। हम लोग क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।